सर्कल चैप्टर का नेम है। सब तो पहले देखो सर्कल की होता है, पर अगर थोड़ा तो पूछा जाए सर्कल की होता है तो तुम एक लाइन बोलोगे गोला, है ना। शायद इस तो बाद डेफिनेशन ना कहनी आवे कि व्हाट इज सर्कल, तो उसे बोलोगे गोला। लेकिन सर्कल की डेफिनेशन है, देखने च काफी मुश्किल लगती है, लेकिन इस बार रीड आउट करके दे दिया कि बहुत ईजी है। मैं तुम कहला कि काफी सारे पॉइंट बनाओ, उन पॉइंट बना सकते रैंडमली, वैसे काफी सारे पॉइंट बनाओ रैंडमली इस प्लेन ਦੇ ਵਿੱਚ, इस प्लेन ਦੇ ਵਿੱਚ काफी सारे वैसे पॉइंट बना ਤੇ ਮੈਂ ਕਮਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਫਿਕਸ ਹੈ। मान लो कोई ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪੂਰਾ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, मान लो ਕੁਝ ਵੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। कोई और पॉइंट देखो जिसका डिस्टेंस पूरा तो 5 सेंटीमीटर है, कोई पूरे पॉइंट से जिसका डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर से। कोई और पॉइंट देखो जिसका डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर होवे, ए पॉइंट से जिसका 5 सेंटीमीटर, ए पॉइंट से जिसका 5 सेंटीमीटर, ए पॉइंट से ਐਵੇਂ करते करते जब ਤੁਸੀਂ फिगर बना दोगे, ਜਿਹੜੀ फिगर निकल के आऊगी वो की निकल के आऊगी थोड़ी सर्कल। मतलब सर्कल की है कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन, वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ, ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। मतलब मैंने इस प्लेन ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਤੇ ਮੈंने ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੋ ਸਰਕਲ ਨੂੰ, ਸਰਕਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਲੇਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, एक पॉइंट फिक्स कर लिया ते एक डिस्टेंस फिक्स कर लिया। ते मान लो एक पॉइंट फिक्स कर लिया ते तुसी देखिया 5 सेंटीमीटर दूर पॉइंट केड़ा हैगा, उसी प्रकार तुसी 5 सेंटीमीटर दूर इस तो पॉइंट देखते गए ते जो थोड़े कोल फिगर बन के आऊगी वो की आऊगी, थोड़ी सर्कल आऊगी। मतलब सर्कल की हुंदा है कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स केदे च प्लेन च, ए प्लेन दे उत्ते बनाए ने, कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट इन अ प्लेन who which are at a fixed distance या फिर whose distance from a fixed point is always same। प्लेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਸਰਕਲ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ collection of all those points whose distance from a fixed point is always same। समझ आ गई। मतलब इस प्लेन ਦੇ ਉੱਤੇ मैंने काफी सारे पॉइंट बनाए, लेकिन मैंने एक पॉइंट फिक्स कर लिया एंड मोर ओवर डिस्टेंस भी फिक्स कर लिया ਤੇ मैं उस डिस्टेंस ਦੇ ਨਾਲ काफी पॉइंट फाइंड करे, जो फिगर मेरे को निकल के आई वो की आई, सर्कल निकल के आई। तो अगो तो कोई थोड़ा तो पूछता है कि सर्कल क्यों होता है, तो तुम गोला नहीं बोलोगे, सर्कल की बोलोगे कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स, उन्ना सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जिन्ना दा डिस्टेंस किसी एक फिक्स्ड पॉइंट तो हमेशा की है सेम। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਮ। ਐਂਡ that fixed point is known as the center of the circle, and that fixed point is known as the center of the circle, and that fixed distance is known as the radius of the circle। तो उस फिक्स्ड डिस्टेंस की बोले जाता है रेडियस ऑफ द सर्कल। समझ चली। सर्कल की है collection of all those points whose distance from a fixed point is always same। वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जिन्ना दा डिस्टेंस किसी एक फिक्स्ड पॉइंट तो हमेशा सेम है, and that fixed point is known as the center of the circle, and that fixed distance is known as the radius of the circle, and double of the radius is known as the diameter of the circle, and the double of radius is known as the diameter of the circle। यहां तक किसी को कोई डाउट क्लियर? देखो हम तक की कर चुके हैं कि सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट whose distance from a fixed point is always same। वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जिन्ना दा डिस्टेंस किसी एक फिक्स्ड पॉइंट तो हमेशा की रहता है सेम, and that fixed point is known as the center of the circle, and that fixed distance is known as the radius of the circle, and double of the radius is known as the diameter of the circle। Any circle divide the plane into 3 parts। जो भी सर्कल है इस प्लेन ਨੂੰ 3 पार्ट्स ਚ डिवाइड कर रहा है, एक ਤਾਂ इंटीरियर, एक एक्सटीरियर ਤੇ ਇੱਕ ऑन द सर्कल।
जो सर्कल है क्वेश्चन आ जाए सर्कल प्लेन ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟਸ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ सर्कल प्लेन ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟਸ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ 3 ਪਾਰਟਸ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟਸ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ 3 ਪਾਰਟਸ ਉਹ 3 ਪਾਰਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਇੱਕ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਤੇ ਇੱਕ ਖੁਦ ਸਰਕਲ ਸਮਝ ਸਕੀ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਲ ਤੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਰਕੂਲਰ ਰੀਜਨ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਰੀਜਨ मतलब सर्कल ਦਾ ਏਰੀਆ सर्कुलर रीजन हर एक वर्ड मेरे एक ना एक क्वेश्चन देगा तुमको पहला क्वेश्चन आता है डिफाइन सर्कल फिर क्वेश्चन आता है डिफाइन रेडियस फिर आता है डिफाइन सेंटर फिर आता है डिफाइन डायमीटर फिर आया कि जो सर्कल है वो प्लेन नु कितने पार्ट्स से डिवाइड करता है सर्कल प्लेन नु 3 पार्ट्स से डिवाइड करता है नेम दैट पार्ट्स वो पार्ट्स केड़े-केड़े ने इंटीरियर एक्सटीरियर ते सर्कल व्हाट इज सर्कुलर रीजन की है जो इंटीरियर पार्ट है ते जो सर्कल पार्ट है ये पूरा की बन जाता है अपना सर्कुलर रीजन बन जाता है एनी गल क्लियर है उस तो बाद ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਓ ਸਰਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਓ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੋ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਸਰਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੈ ਲੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੋ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਮੱਕੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣਗੇ ਕੋਡ ਕੀ ਬੋਲਣਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਡ ਕਈ ਜਣੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਚੌੜ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੋਡ ठीक है लिखन जी की है चौड़ और बोलेंगे इनो की कोड एनी गल समझ आ गई कि कोड की होती है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कल सर्कल ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੋ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲੇਗਾ ਕੋਡ ਸਰਕਲ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੋ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ सर्कल उत्ते कोई भी दो पॉइंट ले लो उन्हां नु जॉइन करने वाली जो भी लाइन सेगमेंट होगी उसनु की बोलांगे कोड किसी सर्कल च इनफाइनाइट कोड्स हो सकती है किसी सर्कल च इनफाइनाइट कोड्स हो सकती है समझ आ गई देख रहे हो कितनी सारी कोड्स बन सकती ने द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कल कोड की है वो लाइन सेगमेंट जो जॉइन करे सर्कल दे किसी भी दो पॉइंट्स को सर्कल दे किसी भी दो पॉइंट्स ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਡ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਣਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਇਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਡਾਇਮੀਟਰ ਹੈ ਇਸਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੋਡ ਹੈ कि ये भी कोड है जी हाँ ए भी कोड है एंड मोर ओवर ए लॉन्गेस्ट कोड है एक ही है लॉन्गेस्ट कोड है ता जो डायमीटर होंदी है वो की होंदी है लॉन्गेस्ट कोड होंदी है देखो कोड की होंदी है एनी लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कल दे कोई भी दो पॉइंट ले लो उन्हां नु जॉइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है उनकी बोलांगे कोड इसने भी ता सर्कल दे दो पॉइंट्स नु जॉइन किया है इसने भी ता सर्कल दे दो पॉइंट्स नु जॉइन किया है ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਡ ਹੈ ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਇਹ ਲੌਂਗੇਸਟ ਕੋਡ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਡਾਇਮੀਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਇਮੀਟਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ double of the radius is known as the diameter and second one the longest chord of the circle is known as the diameter ਜੋ longest chord ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਲ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ diameter ਤੇ ਕੋਡ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ the line segment joining any two points on the circle ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੋ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਕੋਡ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣਾਈ collection of all those points whose distance from a fixed point is always same and that fixed point is known as the center of the circle and that fixed distance is known as the radius of the circle and double of the radius is known as the diameter of the circle and moreover diameter is the longest chord diameter की होती है longest chord what is chord the line segment joining any two point of the circle is known as the chord the line segment joining any two point of the circle is known as the chord and the longest chord is known as the diameter the circle divides the plane into three parts
the circle divides the plane in three parts, one of the interior, exterior and on the circle. जो सर्कल है ते जो इंटीरियर है मिला के की बन जाते ने अपने सर्कुलर रीजन, की बन जाते ने सर्कुलर रीजन। इंटीरियर एक्सटीरियर ऑन द सर्कल ते इंटीरियर ते ऑन द सर्कल ये मिला के की बन गया अपना सर्कुलर रीजन, सर्कुलर रीजन। हुन ए वाले सारे पॉइंट्स क्लियर है, इन्हां च किसी नु कोई भी हल्का जब भी किसी भी प्रकार का डाउट होवे तो दसो जरा। हां जी, रेडियस द फिक्स्ड डिस्टेंस which join the center and any point on the circle, ਉਹ डिस्टेंस जो ਕਿ ਜੇ ਕਿਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਕਰੇ ਨਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੇਡੀਅਸ। ਦ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜੋ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਐਂਡ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਔਨ ਦਾ ਸਰਕਲ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ। ਸਮਝਦੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਲਾਈਕ ਐਸ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਡ ਹੈ, ओ सॉरी सर्कल है, एक सर्कल है। सर्कल का कोई भी पोर्शन ले लो, एक एना पोर्शन ले लो, ये एना पोर्शन ले लो, कितना भी पोर्शन ले लो, ये पोर्शन ले लो, कितना भी पोर्शन ले लो, चाहे ये पोर्शन ले लो, एनी पोर्शन ऑफ द सर्कल इज नोन एज द आर्क ऑफ द सर्कल। की बोलांगे इसनु, आर्क ऑफ द सर्कल। सर्कल की हुंदा है, सर्कल दा कोई भी पार्ट, मान लो एक थोड़े कोल सर्कल दी पहुंची कर रस्सी है, इधरों कटती ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਆਰਕ। ਕੀ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਆਰਕ। ਸਰਕਲ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਟਰ ਮਕੇ ਸਰਕਲ ਦੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਰਕਲ, ਸੈਂਟਰ, ਰੇਡੀਅਸ, ਡਾਇਮੀਟਰ, ਕੋਡ, ਇੰਟੀਰੀਅਰ, ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ, ਔਨ ਦਾ ਸਰਕਲ, ਸਰਕੂਲਰ ਰੀਜਨ ਤੇ ਆਰਕ। ਆਰਕ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ, ਐਨੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸਰਕਲ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਆਰਕ। Any portion of the circle is known as the arc. When the end points of the arc, when the end points of the arc are the end points of the diameter, ਜਦੋਂ ਆਰਕ ਦੇ end point diameter ਦੇ end point ਬਣ ਜਾਣ, ਇਹ diameter ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਰਕ ਦੇ end point diameter ਦੇ end point ਬਣ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਆਰਕ ਦੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਡਾਇਮੀਟਰ ਦੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਆਰਕ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ। ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ। ਮਤਲਬ ਸਰਕਲ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ। ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਮੈਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਆਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਐਨੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸਰਕਲ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਆਰਕ। ਜਦੋਂ ਆਰਕ ਦੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟਸ डायमीटर ਦੇ एंड पॉइंट्स बन जाए, ਜਦੋਂ ਆਰਕ ਦੇ एंड पॉइंट्स डायमीटर ਦੇ एंड पॉइंट्स बन ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ। ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, मतलब सर्कल ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੋ ਆਰਕ ਬਣਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਰਕ ਆ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਰਕ ਇਹ ਬਣ ਗਈ, ठीक है, ऊपर भी बन गई आर्क, एक ये आर्क भी बन गई, दो आर्क बन गया ना। जो सी सर्कल दे किसी पार्ट ਨੂੰ कट किया, एक तो ये आर्क बन गई, एक ऊपरली आर्क बन गई। जो ये माइनर जी आर्क बनी है ना, एक छोटी जी आर्क बनी है, इन्हों बोले जाते हैं माइनर आर्क। की बोले जाते हैं इसनु, माइनर आर्क। ते जो बड़ी पीस बनी है, द ग्रेटर पोर्शन, जो बड़ा पोर्शन है, इसनु की बोले जाते हैं मेजर आर्क। की बोले जाते हैं इसनु, कुछ नहीं है यार, आर्क की है, एनी पोर्शन ऑफ द सर्कल इज नोन एज द आर्क। सर्कल दा तुसी कोई भी पोर्शन होंगे उसनु की बोलेगा आर्क। अगर वो छोटा पीस है उन्होंने बोलेंगे माइनर आर्क, अगर वो बड़ा पीस है उन्होंने बोलेंगे मेजर आर्क, अगर दोनों इक्वल पीस है उन्होंने बोलेंगे पास सेमी सर्कल, सर्कल दा हाफ। एनी गल क्लियर है? कोड की हुंदी है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कल। सर्कल ते दो पॉइंट्स ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੋ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਕੋਡ। ਤੇ ਆਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਐਨੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸਰਕਲ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਆਰਕ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਆਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਡ ਹੈ, ਇਹ ਆਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਡ ਹੈ। ਆਰਕ ਤੇ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਜੋ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਆਰਕ ਤੇ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਜੋ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੈਗਮੈਂਟ। ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਸੈਗਮੈਂਟ। ਜੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ व्हाट इज सेगमेंट ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ द रीजन
द एरिया, द पोर्शन, ठीक है, द रीजन बिटवीन द आर्क एंड द कोड इज नोन एज द सेगमेंट। जो आर्क ते कोड दे विचला रीजन है, जो आर्क ते कोड दे विचला रीजन है, इसनु की बोले जांदा है सेगमेंट। हुन जब से एक कोड बनाए ਉਹਦੇ दो रीजन बनते हैं, चेक करो, एक तो उपरला रीजन बन गया, एक तो आर्क ते कोड दे विच एक तो उपरला रीजन बन गया, एंड मोर ओवर कोड ते आर्क दे विचला एक ए रीजन बन गया। ए बी सेगमेंट है, ए बी सेगमेंट है, ये माइनर सेगमेंट है, ये माइनर सेगमेंट है, ते ये की है मेजर सेगमेंट, ये की है मेजर सेगमेंट। तो दोबारा गल सुनो, मैं की बोलिया, द रीजन बिटवीन द कोड, द रीजन बिटवीन द कोड एंड द आर्क इज नोन एज द सेगमेंट। वर्डिंग तो जाइयो मेरी, मैं की बोल रहा हूं, द रीजन बिटवीन द कोड एंड द आर्क इज नोन एज द सेगमेंट। The region between the chord and minor arc is known as the minor segment. The region between the chord and the major arc is known as the major segment. Just अगर मैं ये वर्डिंग बोल रहा हूँ, the region between the chord and arc, तो उत्थे की बोलूँगा इसी segment। अगर मैंने वर्डिंग बोली the region between the chord and arc, तो उत्थे की बोलोगे segment। अगर मैं बोलिया the region between the chord and minor arc, रीजन बिटवीन द कोड एंड माइनर आर्क, तब से बोलोगे माइनर सेगमेंट। द रीजन बिटवीन द कोड एंड मेजर आर्क, तब से बोलोगे मेजर सेगमेंट। समझ सकते हो? पहला हज तक जो हमने किया है, एक बार हल्का जो मैं रिवाइज कर दा, उसके बाद आप आगे मूव करते हैं। देखो शुरुआत कितनी सी मैंने बिल्कुल सर्कल तो सर्कल सारे क्लियर है, कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स whose distance from a fixed point is always same, वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जिन्हें का डिस्टेंस किसी के फिक्स्ड पॉइंट तो हमेशा किया है सर्कल क्लियर है, एंड दैट फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड दैट फिक्स्ड डिस्टेंस इज नोन एज द रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड डबल ऑफ द रेडियस इज नोन एज द diameter of the circle, and moreover diameter is the longest chord, diameter is the longest chord, in short chord की होती है the line segment joining any two point on the circle, कोड की होती है any line segment joining any two point on the circle, सर्कल दे किसी भी दो पॉइंट ਨੂੰ जॉइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसਨੂੰ ਕੀ बोलेंगे कोड। any portion of the circle, any portion of the circle is known as the arc, any portion of the circle is known as the arc. The region between the chord and arc, the region between the chord and arc is known as segment. The region between the chord and minor arc is known as minor segment. The region between the chord and major arc is known as major segment. Is known as major segment. Any clear? The circle divides the plane in three parts: interior, exterior, and the circle. The circular part and the interior part collectively known as the circular region. जो सर्कुलर पार्ट है ते जो इंटीरियर पार्ट है वो कलेक्टिवली मिलके की बनते हैं अपने सर्कुलर रीजन। एनी क्लियर? एंड व्हेन द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क, व्हेन द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर, इट इज नोन एज सेमी सर्कल, इट इज नोन एज सेमी सर्कल। ਜਦੋਂ ਆਰਕ ਦੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਡਾਇਮੀਟਰ ਦੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ। और तक किसी डाउट होवे हाँ जी नेक्स्ट देखो, लाइक एज ए सर्कल है, ए कौन है, ए कौन है, ए कौन है, ते ए कौन है, ट्रायंगल सेक्टर। ए की है सेक्टर। ट्रायंगल दी तीनों साइड्स होंदियां ने, ट्रायंगल दी तीनों की होंदी है साइड्स, लेकिन ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੈ, लेकिन ਇਹ ਇੱਕ ਕਰਵ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਕਟਰ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸੈਕਟਰ, मतलब समोसे की तरह हो रहा है ना, एक ही हो गया अपना सेक्टर। तो सेक्टर अगर थोड़ा तो पूछता है तो की बोलोगे, द रीजन बिटवीन, द एरिया बिटवीन, द पोर्शन बिटवीन, द रीजन बिटवीन, द रीजन बिटवीन टू रेडियस and an arc is known as the sector।
अगर तुम तो पूछता व्हाट इज सेक्टर, द रीजन बिटवीन रेडियाई टू रेडियस एंड एन आर्क इज नोन एज द सेक्टर। अगर स्मार्ट के एक्सप्लेन करिए, द रीजन बिटवीन टू रेडियस एंड माइनर आर्क, the region between two radius and minor arc is known as the minor sector. The region between two radius and major arc is known as the major sector, clear है? ਹੁਣ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਟਰਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਲਾਈਕ ਐਸ ਇਹ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? इसको ਕੀ बोलते हैं? अगर तुसी लाइन बोलता गलती नाल ना, अगर गलती नाल तुसी लाइन बोलता ते पता की बन जू? सीकेंट। की बन जू? ये सीकेंट। की बन जू? सीकेंट, जो कि 10th क्लास में चला जाता है, बट एक बार वैसे ही दसता कई बार ਤੁਹਾਨੂੰ रास्ते च लोड पै जे, ठीक है? कि अगर तुसी लाइन सेगमेंट बोलिया तो एक कोड है, लेकिन अगर लाइन बोलता, लाइन ते लाइन सेगमेंट च फर्क पता है ना? लाइन हैज नो एंड पॉइंट, लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट। ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਾइन सेगमेंट है ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਾइन है, ਇਹਦੇ एंड पॉइंट्स है, ਇਹ लाइन सेगमेंट है, ਇਹਦੇ एंड पॉइंट्स नहीं है, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੀ है? लाइन है। समझते हैं? लाइन सेगमेंट मतलब लाइन का एक पार्ट। क्लियर? एक बार आप फर्स्ट एक्सरसाइज से थोड़े जे क्वेश्चन कर लेंगे, आप मैंने जवाब दोगे, सारे बुक बंद होवे। हां जी, इधर गरम। The center of the circle lies in the dash of the circle. Interior. जो सर्कल का सेंटर ਹੁੰਦਾ है वो हमेशा किथे ਹੁੰਦਾ हैगा? इंटीरियर ਹੁੰਦਾ है। फर्स्ट है जो सेंटर ऑफ द सर्कल, जो सर्कल का सेंटर ਹੁੰਦਾ है वो हमेशा किथे लाई करता है? इंटीरियर। किथे लाई करता है? इंटीरियर। हां जी, वर्डिंग ते जाइए, मैं की बोल रहा हूं? The point whose distance from the center of the circle is greater than radius lie on the dash of the circle. ਉਹ point ਜਿਸ ਦਾ distance center ਤੋਂ radius ਤੋਂ greater है, ਉਹ point ਕਿੱਥੇ ਹੋਗਾ? इंटीरियर होगा कि exterior होगा? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਗਾ? exterior। अगर ਉਹ point ਜਿਸ ਦਾ distance center ਤੋਂ radius ਤੋਂ greater है तो किੱਥੇ लाई करूगा? exterior। अगर रेडियस तो स्मॉलर है तो कितने लाई करूंगा? इंटीरियर। अगर सर्कल के उत्ते लाई कर रहे हैं तो की होगी? रेडियस। वो की होगी? रेडियस। मतलब वो पॉइंट जिसका डिस्टेंस रेडियस तो ग्रेटर है सेंटर तो, वो पॉइंट जिसका डिस्टेंस सेंटर तो रेडियस तो ग्रेटर है, वो कितने लाई करूंगा? एक्सटीरियर। ते वो पॉइंट जिसका डिस्टेंस रेडियस तो छोटा हैगा, वो कितने लाई करूंगा? इंटीरियर। ते वो पॉइंट जिसका डिस्टेंस सेंटर तो रेडियस दे इक्वल है, वो तो की हो जाएगी? अपनी रेडियस ही हो जाएगी। तो अपना जो सेकंड क्वेश्चन सी उसका आंसर हुआ एक्सटीरियर। थर्ड, जल्दी जवाब दो। एनीवन, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज द डैश ऑफ द सर्कल? डायमीटर। जो लॉन्गेस्ट कोड हुंदी है सर्कल दी, वो की हुंदी है? डायमीटर। कर चुके ना अपन? जो लॉन्गेस्ट कोड हुंदी है वो की हुंदी है? डायमीटर। नेक्स्ट, an arc is a dash when its end points are the end points of the diameter. Semicircle ਉਹ ਆਰਕ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਡਾਇਮੀਟਰ ਦੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਣ, ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ। ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸੈਮੀ। segment of a circle is the region between the arc and dash of the circle. Chord। जो सेगमेंट है वो किहदे विच दा रीजन हुंदा है? सेगमेंट किहदे विच दा रीजन हुंदा है? आर्क ते कोड दे विच दा। आर्क ते कोड दे विच। हां जी, a circle divides the plane on which it lie in dash part। जो सर्कल है प्लेन नु कितने पार्ट्स से डिवाइड करता है? 3 पार्ट्स डिवाइड करता है। किहड़े सी? इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड सर्कल। तो कितने पार्ट्स से डिवाइड करता है? 3। ए से अपने पहला फर्स्ट क्वेश्चन दे एमसीक्यू, मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स। हुन अगे है ट्रू फॉल्स। एक बार इन्हां भी कर लेने हैं, फिर अपने फर्स्ट एक्सरसाइज बिल्कुल डन। हां जी, किने लाइन सेगमेंट ट्रू और फॉल्स है। अगर गलत होया तो दस्सियो भी ठीक ही है। लाइन सेगमेंट joining the center to any point on the circle is the radius of the circle।
ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਰੇਡੀਅਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੇਡੀਅਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸਰਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੇਡੀਅਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੇਡੀਅਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਕੰਡ A circle has only finite number of equal chords. Circle chord सिर्फ गिनी चुनी equal chords होंगे हैं क्यों भाई? Infinite equal chords बना सकते हो जितनी मर्जी equal chord बना लो जितनी मर्जी equal chord बनाई चलो infinite equal chords बन सकती हैं इसी circle दे उत्ते infinite equal chords बन सकती हैं तो इन्होंने बोले सी finite जी नहीं finite नहीं वो कितनी बन गया infinite बन गया तो ये false है तेरा आंसर सही किया हुआ infinite थर्ड है कहते if a circle is divided into 3 equal arc अगर मैं सर्कल ਨੂੰ 3 equal arc ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਜਰ ਆਰਕ ਹੋਣਗੇ ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ 3 equal parts ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਬੋਲੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮੇਜਰ ਕਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇ ਛੋਟਾ अगर सर्कल ने 3 इक्वल आर्क से डिवाइड किया हर एक नु ਆਪਾਂ मेजर आर्क नहीं बोलांगे अगर सर्कल ने 2 पार्ट्स से डिवाइड किया ਹੁੰਦਾ 2 पार्ट्स से डिवाइड किया एक ਹੁੰਦੀ ਹੈ माइनर आर्क ਤੇ ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ मेजर आर्क ठीक है ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਥਰਡ ਦਾ ਫਾਲਸ ਹਰ ਇੱਕ मेजर आर्क नहीं होती फोर्थ किने a chord of circle which is twice as long as the radius is the diameter of the circle the chord of circle ਦੀ ਉਹ chord ਜੋ radius ਦੇ ਡਬਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ diameter ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ diameter ਹੁੰਦੀ ਹੈ circle ਦੀ ਉਹ chord ਜੋ ਕਿ radius ਦੇ ਡਬਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ diameter ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਜੂਗਾ ਫਿਫਥ ਪਾਰਟ ਹੈ sector is the region between the chord and arc chord ਤੇ arc ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਰੀਜਨ ਸੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਕਟਰ ਕੋਡ ਤੇ ਆਰਕ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਰੀਜਨ ਸੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਕਟਰ ਤਾਂ 2 ਰੇਡੀਆਈ ਤੇ ਆਰਕ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਰੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 ਰੇਡੀਆਈ ਤੇ ਆਰਕ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਰੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਲ ਇਜ਼ ਅ ਪਲੇਨ ਫਿਗਰ ਕਿ ਸਰਕਲ ਪਲੇਨ ਫਿਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਸਰਕਲ ਕੀ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਫਿਗਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਨੂੰ 3 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ